हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर जुडिशरी एग्जाम एज वेल एज फॉर द यूजीसी नेट लॉ एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 477 ए IPC 1860 defines what? Our options are trademark, property mark, falsification of accounts, counterfeiting. So the answer to this question is falsification of accounts. C is the answer to this question. Next question is, which section of the IPC 1860 good faith is defined? Section 42, section 43, section 52, section 53. So the answer to this question is section 52 में good faith की definition दी हुई है. That defines that nothing is done in good faith which is not done with good due care and attention. ठीक है, 52 सेक्शन इस वर्ड को डिफाइन करता है. सो गुड फेथ में तभी कुछ भी किया हो माना जाएगा जब वो चीज़ ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ की जाएगी. थर्ड क्वेश्चन इज A, with the intention of causing the death of a child of tender years, exposes it in a desert place. A has committed the offense of. Our options are culpable homicide not amounting to murder, negligence, attempt to murder, no offense. So what is the answer to this question? ठीक है, उसने ए ने क्या ऑफेंस कमिट किया? ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि उसकी डायरेक्ट इंटेंशन थी, ठीक है, उसको मारने की, तो इसलिए दिस इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर. फोर्थ क्वेश्चन इज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर डैश ईयर्स ऑफ एज. ऑप्शंस हैं 7, 12, 14, 16. सो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन? 7. ठीक है, अगर कोई भी चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज है और वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, तो वो उसको नहीं लाइबिलिटी उसकी नहीं बनती है, क्योंकि लॉ उसको नहीं वो करता है कि इससे कम बच्चे को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए. सो इसको हम क्या कहते हैं? डोली इनकेपेक्स, दैट इज़ इनकेपेबल ऑफ क्राइम. A is the answer to this question. Let's move on to fifth question. Whoever causes bodily pain, disease or injury to any person is said to cause. Options हैं hurt, grievous hurt, illegal offense, crime. So the answer to this question is hurt. ठीक है, hurt किसको कहते हैं? कोई भी अगर पर्सन कोई बॉडीली पेन, डिसीज और इंजरी किसी दूसरे पर्सन को करता है तो उसको हम कहते हैं hurt. A is the answer to this question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in S. Varatharajan versus State of Madras, the Supreme Court dealt with what? Options हैं taking aspect of section 361 IPC. B option is exception to section 361 IPC. C option is distinction between section 360 and 361 IPC. D option is kidnapping of person of unsound mind. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ये लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, किडनैपिंग के ऊपर. तो इसमें क्या है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, दिस डील्स विद द टेकिंग एस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 361 IPC. ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर dash caused to any person in body, mind, reputation of property. Options हैं unlawfully, immorally, illegally, morally. So what is the answer? The answer is illegally. ठीक है, इंजरी का डेफिनेशन क्या है कि इंजरी डिनोट करती है एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. जब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो कई बार हम वर्ड स्किप कर देते हैं, हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सो जब भी आप डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है, जो मेन वर्ड्स होते हैं आपको बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए किसी भी डेफिनेशन में, ठीक है, वो पूछे जाते हैं. सो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? इलीगली. सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. एट्थ क्वेश्चन इज, when two or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit what? Options हैं public nuisance, afraid, disturbance, annoyance. So what is the answer to this question? The answer is B option, that is afraid. ठीक है, जब भी कभी दो या दो से ज़्यादा पर्सनस फाइट करते हैं पब्लिक प्लेस में टू डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, दे आर सेड टू कमिट एन अफ्रे. Ninth question is, section 272 IPC 1860 defines what? Disobedience to quarantine rule, adulteration of food or drink intended for sale, making or selling false weight or measure. D option is public nuisance.
सो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन? द आंसर इज़, जो ये सेक्शन है, दैट डिफाइंस एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल. बी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स सी अ 10th क्वेश्चन. Which sections of IPC electronic record is defined? Options हैं section 29, section 28, section 28A, section 29A. So what is the answer to this question? The answer is section 29A. D is the answer to this question. 11th question is, which section of the IPC 1860 a battery is defined? Options हैं section 107, section 108, section 109, section 110. So the answer to this question is section 108. B is the answer to this question. 12th question is section 230 IPC 1860 defines coin, counterfeiting Indian coin, counterfeiting foreign coin. So section 230 define करता है coin को. A is the answer to this question. 13th question is, ये केसेस दिए हुए हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं और हमें मैच करनी है कौन ये जजमेंट किससे साथ डील करती हैं. सो लेट्स सी आवर फर्स्ट जजमेंट, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नारायण सिंह. दिस डील्स विथ मेंजरिया. ए इज़ द आंसर. जो सेकंड हमारी जजमेंट है, ब्रिजपाल वर्सेस स्टेट, दैट डील्स विथ डेथ कॉज्ड इन सडन फाइट. ठीक है, ब्रिजपाल वर्सेस स्टेट डील करती है डेथ कॉज्ड इन सडन फाइट. जो थर्ड जजमेंट है, दैट इज़ उजागर सिंह वर्सेस एम्परर, दैट डील्स विद डेथ विद विक्टिम्स कंसेंट. एंड द लास्ट जो हमारी है मैकनॉटन्स केस, दैट डील्स विद लॉ ऑफ इंसैनिटी. सो ए का हो गया, फर्स्ट का हो गया ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी. सपोज इसमें से आपको दो आते हैं या एक भी आता है, फिर भी आप ऑप्शंस देख सकते हो एग्जाम में. ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक अगर आपको आता है वो सही होता है तो आप वैसे कर सकते हो. सो कभी भी इन क्वेश्चंस को देख के आपने इग्नोर नहीं करना है, ट्राई टू सॉल्व दैम. ये आपको आपका रैंक ऊपर लेके जाएंगे, आपको स्कोर ज़्यादा करने में हेल्प करेंगे. 14th क्वेश्चन इज, सेक्शन 274 IPC defines what? Sale of adulterated drugs, adulteration of drugs, sale of noxious food or drink, making atmosphere noxious to health. So what is the answer to this question? This defines adulteration of drugs. 14 का B है आंसर. हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, Furiosus Furor subpuniter means. ये मैगजीम दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? Madman is like one who is absent. B option is madman is punished by his madness only. C option is every man is presumed to be sane until proven insane. D option is incapacity to commit crime must be reasonable. So what is the answer to this question? The answer is madman is punished by his madness only. B is the answer to this question. सो ये थे हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जुडिशरी एग्ज़ाम एज वेल एज़ फॉर UGC नेट लॉ एग्ज़ाम, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसमें IPC सब्जेक्ट है. थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो. आप दूसरे भी वीडियोस देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. IPC पे हमने पहले भी इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी कोर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, सो लैंडमार्क जजमेंट्स, यू कैन सी दोज वीडियोज़ ऑल्सो. Bye bye, subscribe the channel, do like the videos. Bye bye, stay tuned.